जिसकी अदा अदा पे हो इंसानियत को नाज, जिसकी अदा अदा पे हो इंसानियत को नाज, मिल जाए काश ऐसा बशर ढूंढते हैं हम। नमस्कार, मैं इरफान राही TFI हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और हमारे साथ इस समय ख़ास मेहमान हैं श्रीमान सरदार हरमीत सिंह पिंका जी। आइए उनसे बात करते हैं। सरदार हरमीत सिंह पिंका साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे TFI हिंदी में। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, फेसबुक पर आपके हज़ारों फॉलोअर्स हैं और यूट्यूब पर तो लाखों सब्सक्राइबर हैं। ये जो आपका जीवन काल है, ये शुरुआत सबसे पहले मैं आपकी जानना चाहूँगा, आप कहाँ से, आपकी पैदाइश कहाँ हुई और आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, और फिर ये जुनून जो आपको लगा यूट्यूब और फेसबुक पर सोशल मीडिया पर आने का, कुछ इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी ज़रूर। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ जी। दिल्ली में पैदाइश हुई। रहने वाले वैसे हम पंजाब के हैं, गुरदासपुर के जी। मगर मेरा जन्म दिल्ली में ही। शिक्षा मेरी विकासपुरी स्कूल में हुई। हम 4 भाई बहन हैं, माता पिता जी, और बचपन से ही सेवा भाव की तरफ जो ध्यान रहा जी। और वो ध्यान इसीलिए रहा क्योंकि हमारी माँ बाप की शिक्षा। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात कि जिस कौम में मैंने जन्म लिया उस कौम की देन है। हमारे गुरु नानक पातशाह ने जो हमारे को सेवा के तरफ लगाया, ये उसकी देन है। सेवा की तरफ जब से होश संभाला तब से सेवा की तरफ लग गए। मन में एक था कि हाँ भाई, इस लाइन में जाना है, किसी लोड़वंद की सेवा करनी है, ज़रूरतमंद को सहयोग करना है। बस इसी लाइन में हमने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। सचखंड सेवा दल जो आपने बनाया, वो कब बनाया? सचखंड सेवा सोसाइटी हमने सन 2008 में बनाई थी। उसका भी एक बड़ा प्यारा किस्सा है, बताना चाहूँगा। जब हम रोड पे निकलते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कई लोग सर्दियों में बिना कंबल के बैठे होते हैं। सिर्फ दिमाग में ये है कि नहीं यार, इन लोगों को भी कोई कंबल की सेवा करनी चाहिए। वो वहाँ से शुरू हुआ था किस्सा। और आप हैरान हो गए जो बात मैं बताना चाहूँगा कि एक स्कूटी के ऊपर 2008 में मैंने ये सफ़र शुरू किया था। और हमने 2008 में एक मैसेज फेसबुक पे भेजा था कि दिल्ली में कहीं भी आपको कोई नज़र आए बिना कंबल के तो हमें इस नंबर पे कॉल कीजिए, हम उस तक कंबल मुहैया कराएंगे। हज़ारों फ़ोन आए और मैं और मेरा बेटा दोनों, हम बाप बेटा रात को निकलते थे 10 साढ़े 10 बजे, रात को 1:30-2 बजे तक पूरी दिल्ली का चक्कर काट के हम कंबल दे के आते थे। क्या बात। उसी दौर में मेरे को एक मेरा साथी मिल गया, उनका नाम लेना चाहूँगा ज़रूर, सरदार इकबाल सिंह जी। उनके पास एक बड़ी प्यारी सी एम्बुलेंस होती थी। अच्छा। कहते इतनी सर्दियों में तो स्कूटी पे कहाँ जाता है भाई, तो ये एम्बुलेंस इस्तेमाल कर। तो उनका दिल से धन्यवाद करूँगा जी कि उस दौर में उन्होंने मेरे को वो एम्बुलेंस मुहैया कराई और उस एम्बुलेंस में हम रात भर लोगों की सेवा में लग गए। बस वो मुहिम वहीं से चलती आ रही है और आज की डेट में हर साल तकरीबन 2 से 2,500 हज़ार लोगों को हम गरम कपड़ों का लंगर मुहैया कराते हैं। लंगर वैसे आपने बहुत नाम सुना होगा, खाने का लंगर, लेकिन ये गरम कपड़ों का लंगर दिल्ली में सिर्फ हमारी एक संस्था है जो हर साल लगाती है, और लगाती भी उन दिनों में जब हमारे गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के 4 साहिबजादों को शहीद किया गया था, उन दिनों में। तो ये वहीं से चलना शुरू हुआ। तो ये तो रही आपकी जो सचखंड सेवा सोसाइटी की बात। इसके बाद आप फेसबुक पर बड़े फेमस हैं जी, और यूट्यूब पे तो और भी जवाब नहीं आपका। इसकी कहाँ से आपको ये जुनून आपने लिया, या कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली कि मैं इस यूट्यूब चैनल से जुड़ूँ या फेसबुक चैनल बनाऊँ और लोगों से मुखातिब हूँ, लोगों के सामने जाऊँ और फेमस हो जाऊँ? तो आज आपके लाखों दीवाने हैं, तो ये कैसे आपको शौक़ लगा? देखो, ये मन में ये चर्चा नहीं थी कि दिल नहीं था कि भी मैं फेमस हो जाऊं। अच्छा। ये इसके पीछे भी एक रहस्य है कि हमारे कुछ सोशल मीडिया में न्यूज़ चैनल वाले थे जिनको हमने कुछ कवरिंग करने के लिए 2019 में बुलाया था तिलकनगर थाने में जी। मगर होता है ना, जो आदमी कुछ फेमस हो जाए तो वो थोड़ी सी उसमें ईगो आ ही जाती है। खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। बस।
तो हमने बस वहीं पे वो थाने के बाहर ही सोचा कि हम अपना एक चैनल खुद बनाएंगे और उस चैनल पे हम लोगों को जागरूक करेंगे। किसी भी केस के बारे में सिलसिला बात करनी है तो हम उस पे करेंगे जी। और शुक्रगुजार हूँ उस भगवान का कि जिन्होंने मुझे इस लायक चुना जी। और लोगों का प्यार भी मुझे इतना मिला कि मेरी वीडियो वायरल होनी शुरू हो गई। तो ये इसमें मेरी कोई क्वालिटी नहीं है, ये क्वालिटी उन लोगों की जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं और शेयर करते हैं। किन किन मुद्दों पे आप बात करते हैं या किन किन मुद्दों को आप देखते हैं कि मुझे इस मुद्दे पर यूट्यूब मतलब सोशल मीडिया पर जाना चाहिए? ज़्यादातर जो मुद्दे मेरे होते हैं वो होते हैं किसी के साथ कोई धक्का हो रहा हो, पुलिस सहयोग ना कर रही हो जी। किसी ने उसको परेशान कर रहा हो और पुलिस केस रजिस्टर्ड ना कर रही हो, तो उन मामलों में मैं ज़्यादातर इसको यूट्यूब पर उस पर डालता हूँ। मगर कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसको मेरे को लाना पड़ जाता है, जैसे किसी की कोई मदद नहीं हो रही, कोई संस्थाओं के पास जा रहा है वो उसका हाथ नहीं पकड़ रहे, तो उनकी वीडियो भी मैं डालता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और वो लोग सहयोग करें ताकि उसकी जो पीड़ा है, उसका जो दर्द है वो लोगों तक पहुँचेगा, तभी वो हल होगा। होती है, मदद करते हैं? बिल्कुल होती है, लोग दिल खोल कर मदद करते हैं। क्या बात है, दिल खोल कर करते हैं। तो ये सिंह दी आवाज़ आपका एक फेसबुक का एक पेज है जी। तो सिंह दी आवाज़ में कौन कौन सी आवाज़ आप उठाते हैं इसके ज़रिए? सिंह दी आवाज़ में सिर्फ सिंह दी आवाज़ उठती है। सिंह दी आवाज़ उठती है, उसमें सिंह इज किंग वाली बात आ जाती है। तो एक तो ये बात होगी, आप देखते हैं सोशल मीडिया पे आजकल, क्योंकि अब टीवी और अखबार को लोग कम करते जा रहे हैं पढ़ना या देखना, सिर्फ अब मोबाइल पे सब कुछ आ गया है। तो ऐसे में सारी खबरें आती हैं, सारे समाचार आते हैं, तो लोकतंत्र को आप कहाँ मानते हैं कि हमारे देश में अभी भी लोकतंत्र कितना मजबूत है? आपकी नज़र में क्या है? मेरी नज़र में तो ये है कि लोकतंत्र ख़त्म होता जा रहा है। कैसे? हम आवाज़ उठा नहीं सकते। कैसे, आपको कैसे लगता है ये? आपके सामने ही है, पंजाब में आवाज़ उठाने आया एक शख्स निकल के आया, अमृतपाल नाम सुना होगा शायद। जी बिल्कुल। ठीक है, निकल के आया, उसने कोई गुनाह थोड़े ना किया, निकल के आया, अपने धर्म का प्रचार कर रहा है। लोकतंत्र तो यही है ना, बोलने का हक तो सभी को होना चाहिए, मगर यहाँ पे इस देश में अब ये क्या हो रहा है कि जो बोलता है उसके ऊपर कोई ना कोई केस लगा के उसको बंद कर दिया जाता है। तो लोकतंत्र खत्म ही हो रहा है, और क्या हो रहा है। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे नेता कुछ भी बोल देते हैं, खासकर से धार्मिक जो बयानबाजी है वो देश के अंदर इतनी चरम सीमा पर पहुंच गई है कि वो बहुत जल्दी तरक्की की सीढ़ियां पार करना चाहते हैं राजनीतिक बयान देकर या फिर धार्मिक ऐसे बयान देकर के, जैसे कंगना रनौत ने अभी किसानों के ऊपर बहुत बुरी टिप्पणी की जिसकी पूरी दुनिया के अंदर भर्त्सना हो रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पे मैं यही करूँगा जो आपने बात कही है, मैं आपके सवाल में उसमें जवाब आ गया कि ये वो लोग हैं जो सरकारों की चापलूसी करते हैं, इसलिए ऐसी भद्दी शब्दावली बोलते हैं ताकि सरकार उनका गुणगान करे, उनकी पीठ पे अपना हाथ थपथपाएं। ये खाली कंगना रनौत की बात नहीं है, जितने भी ज़्यादातर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनकी सोच ऐसी हो चुकी हुई है। उनको पता है कि उनके पीछे सरकार है, ना उन पे केस बनेगा। अभी ताज़ा मैं बता देता हूँ आपको कि बंगाल में भी देखो जो कांड हुआ, पता ही आपको, ठीक है। बीजेपी वाले पुलिस पर पथराव कर रहे हैं, यही पथराव जब कश्मीर में होता है तो वो नौजवानों को उठा लिया जाता है पत्थरबाज कह के। यही पथराव अगर कोई सिख कर दे तो उसको उठा लिया जाएगा, मगर जहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता पथराव करेंगे उनके ऊपर कोई एक सिंगल FIR भी नहीं होती। तो ये लोकतंत्र खत्म ही है। क्या होना चाहिए देश में अब लोकतंत्र को बचाने के लिए? कैसे, क्या चीज़ करनी चाहिए या लोगों को कैसे समझाया जाए कि लोकतंत्र में विश्वास रखें? सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए? सरकार को जो करना चाहिए वो तो कर ही नहीं रही। अगर सरकार अपने सही रास्ते पर चलेगी तो मेरे को नहीं लगता कि देश में जो हालात बन रहे हैं ये बनेंगे। असलियत में यही है कि ये वो नेता कर रहे हैं जो सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। आम पब्लिक में अगर आप देखो जो पढ़े लिखे हैं वो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते धर्म में। उनको ना सिख से कोई वैर है ना मुस्लिम से कोई वैर है, वो आपस में मिलते भी हैं, वर्ते भी। अगर वाकई ही ये लोग भी हैं, चाहे मैं आपके चैनल से ये बात कहना चाहूँगा कि अगर कोई कहता है कि नहीं मुस्लिम गलत है तो उसको अपनी दुकान पे ना बाहर लिख के लगा देना चाहिए
कि भाई मेरी दुकान पे कोई मुस्लिम नहीं आएगा, मैं सिर्फ हिंदू भाई से ही बिजनेस करूँगा। काम करने के लिए, रोजी कमाने के लिए आप हर धर्म के साथ बिजनेस करते हो, मगर वैसे उस धर्म को आप गलत कहते हो। तो ये चीज़ें सबको सोचनी पड़ेंगी। जब बिजनेस सारे हो रहे हैं तो फिर आपस में भाईचारा क्यों खराब हो रहा है? बिल्कुल, रोज़मर्रा का सामान सब मिलजुल के सारे दुकानदार सभी धर्मों के हैं। सर्राफा बाज़ार देख लीजिए आप, जो भी और बड़े जो व्यापारी हैं वो सब हमारे बहुसंख्यक जो हमारे देश के हैं उनके हैं। लेकिन जब शादी ब्याह चाहे अल्पसंख्यकों की हो तो बड़ी तादाद में वो ख़रीदारी बहुसंख्यकों से करते हैं। उस समय कोई किसी तरीके की भेदभावना नहीं होती, कोई भेदभाव नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे क्षण आ जाते हैं कि वही लोग जब उनकी सोशल मीडिया की पोस्ट देखी जाती हैं तो हैरानी हो जाती है देखकर कि ये व्यक्ति भी ऐसा हो सकता है क्या। बात वही है ना सर, सोशल मीडिया पे वही लोग डालते हैं जो चापलूसी करते हैं, दिखाते हैं ऊपर तक। और मैं ये भी आपको बता दूं कि जो लोग ये सोशल मीडिया पे डालते हैं ना, इनके ऊपर कार्रवाई हो जाए तो दोबारा वो गलती करेंगे भी नहीं जी। मगर सरकार का हाथ है, सरकार ने ये खुले छोड़े हुए हैं आवारा, ये वो लोग हैं। सर, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। और जहां आप बैठे हैं अमरदर्श स्टूडियो तिरंगा फाउंडेशन ऑफ इंडिया, इसकी एक टैगलाइन है, हमेशा सोचिए कि हम भारत के लिए क्या कर सकते हैं। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे देशवासियों को? देखो, तिरंगा जी की बात आपने छेड़ दी जी, तो इनको मैं काफ़ी तकरीबन पिछले 15-20 साल से जानता हूँ। इनके मन में कभी भी नहीं आया ये जी। और ये इस देश के लिए हमेशा काम करते आए हैं। जो एक तिरंगा फाउंडेशन बना ली जिन्होंने, जिनकी गाड़ी पे भी तिरंगा बनाया, घर पे भी तिरंगा, हर जगह तिरंगा तिरंगा, तिरंगे को फैलाया क्यों जा रहा है? कि वो उस तिरंगे से प्यार करते हैं जी। तो ये लोगों की सोच है, वो लोगों की सोच है जो धर्म से वैर करते हैं। ये तिरंगा जी कौन है? ये भी तो एक सिख ही है ना जी, जो तिरंगे को इतना हाईलाइट कर रहे हैं। तो इस देश के तिरंगे से प्यार है तभी कर रहे हैं ना। ये उन लोगों को लेकिन समझ नहीं आएगा जो लोग सिख की पगड़ी देख के सिख को खालिस्तानी कहते हैं। बिल्कुल, या फिर टोपी को देख के वो ही नहीं देखते कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद देश के पहले शिक्षा मंत्री, या फिर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ जिसको पूरी दुनिया सुन के झूमती है, या फिर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की शहनाई। असल में वो समा कुछ और था जब ऐसे लोग थे। जब से पिछले 10 सालों से इन चीज़ों पर ज़्यादा लोगों का ध्यान जाना शुरू हो गया, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी आप देखते हो और सरकार, आपको पता, फिर मेरी बात वहीं पे आएगी कि खुला छोड़ रखा है जी। जब सरकार ही टाइट नहीं होगी तो ऐसे लोग तो आवारा घूमेंगे और ऐसी वारदातें बढ़ेंगी। आप हमारे देश के, भारत देश के जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग, जो जनता है, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि सरकार चाहे कुछ भी करे लेकिन हम एक है ना। बिल्कुल। तो हम कैसे रहें? मैं उनको भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि भाइयों, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुसलमान हो, एक दौर हम सब ने एक ऐसा देखा है कि जब लोग अपने घरों में जी निकलना बंद हो गए थे। बिल्कुल, कोरोना 2020 कोरोना काल, उन दिनों में हमने सड़कों पे घूम के जो सेवा की है दिल्ली के 97 कॉलोनियों में, मैंने अपनी आंखों से देखा कि उस वक्त धर्म नहीं देखा गया था, हर बंदा एक दूसरे को बचाने के लिए लगा हुआ। बिल्कुल, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, वो ये सोचता कि मैंने इसकी मदद कैसे करनी है। वही सोच अगर हम अपने दिलों में हमेशा के लिए ले आए ना, मैं समझता हूँ इस देश में जो ये धर्म का विवाद चल रहा है ये अपने आप खत्म हो जाएगा और ये नेताओं के मुंह पे एक बहुत ज़बरदस्त चपेट होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो ये थे हरमीत सिंह पिंका जी, जिन्होंने अपनी बात बड़े मुखर अंदाज में रखी। आइंदा हम फिर किसी ऐसी ही शख्सियत से आपको मिलाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए TFI हिंदी।